हालेलुया। हम वचन में चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। निकालेंगे आज हम पहला पत्रस उसका 23-25। थैंक यू जीसस। मैं पढ़ूंगी। हालेलुया। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। हालेलुया। यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। थैंक यू जीसस। इसीलिए ये सुसमाचार का वचन जो हमें सुनाया गया है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए अगर हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियन उसका 9-6, उसमें लिखा है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वे बहुत काटेगा। हालेलुया। हालेलुया, हम परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, हालेलुया, वो परमेश्वर जो जीवते परमेश्वर की संतान है, जो जीवित वचन हमें सुनाया गया है। हालेलुया। इसीलिए हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे। जो हम थोड़ा बो रहे हैं हम थोड़ा काटेंगे, अगर हम ज्यादा बो रहे हैं हम ज्यादा काटेंगे। वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। अगर हम थोड़ा बो रहे हैं तो हम थोड़ा काटेंगे, अगर हम ज्यादा बोते हैं तो हम ज्यादा काटेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमको बोना क्या है? हालेलुया। हमें क्या बोना है कि हम काटें? किसकी बात चल रही है कि हम काटेंगे? चाहे वो फसल हो, हालेलुया, चाहे किसान हो, वो जितना बोता है उतना वो काटता है। हालेलुया। अगर वो अच्छा बीज लगाता है तो अच्छी कटनी को काटता है, मेहनत करता है, उसको पानी देता है, फसल को पानी देता है। हालेलुया। दिन रात जागता है तो उसकी अच्छी कटनी को काटता है और अच्छे उसको पैसे मिलते हैं। अगर हम आत्मिकता की बात करें तो अगर हम प्रार्थना बो रहे हैं, कितनी बो रहे हैं हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में हम कितना जा रहे हैं? हम समय बो रहे हैं, हम कितना समय बो रहे हैं? हम अपना पैसा बो रहे हैं, हम कितना बो रहे हैं? क्या वो परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर ने क्या कहा है? हालेलुया, अपने समय को भी बोना है, अपने बीजों को भी बोना है। हालेलुया। 24 घंटे में हम कितना बो रहे हैं परमेश्वर को? जितना हम बो रहे हैं, आप वही सोचो कि आप उतनी ही कटनी काटेंगे। अगर आप बहुतायत से लेना चाहते हैं तो आपको बहुतायत से बोना पड़ेगा प्रार्थना, बहुतायत से आपको परमेश्वर को समय देना पड़ेगा, बहुतायत से आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे। और अगर आप छोटा बो रहे हो तो थोड़ा बो रहे हो तो थोड़ा मिलेगा। इसलिए आपको ये सोचना है कि आप बो कितना रहे हो, आपका प्रार्थना का जीवन कितना है, आपकी प्रार्थना कितने घंटे की है, आपकी प्रार्थना वचन कितने समय का है। क्या आप वचन पढ़ते हो? क्या आप प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप प्रार्थना करके वचन पढ़ के पढ़ते हो? हालेलुया। आप क्या सिर्फ आप एक समय आपने निकाला है, सारी फैमिली बैठ के प्रार्थना करती है? क्या आप पर्सनल प्रेयर कर रहे हो? क्या आप आपकी पर्सनल प्रेयर आप करते हो? ये आपको सोचना है, आपको देखना है कि हम बो क्या रहे हैं, क्योंकि जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। अगर तुम पर्सनल प्रेयर बो रहे हो आधा घंटा 1 घंटा, हालेलुया, आप कटनी को भी काटोगे। हालेलुया। इसीलिए आपको बोना है, प्रार्थना बोना है, परमेश्वर को समय बोना है, अपना समय देना है परमेश्वर को। हम पूरे 24 घंटे में, हम पूरे टाइम पे अपनी ड्यूटी में पहुंचते हैं। ड्यूटी में पहुंचते हैं वो इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि टाइम से इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि हमें वहां सैलरी मिलती है। हमारा अधिकारी नाराज ना हो जाए, हम अगर लेट जाएंगे हमारी सैलरी कट ना जाए।
अगर हम हाफ डे में जाएंगे तो हमारी सैलरी हाफ ना कट जाए। ऐसा ही परमेश्वर के राज्य में है। आप अगर परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको डेली जाना है, हर रोज जाना है। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बैठना ही बैठना है। आपको परमेश्वर को बोना ही बोना है 24 घंटे में। अगर 24 घंटे में आप 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी करते हो, बाकी समय कहाँ करते हो? बाकी का समय कहाँ है आपके पास? आपने बाकी के समय को कहाँ व्यर्थ कर दिया? आपको अपने समय, हालेलुया, अपने समय को भी देना है परमेश्वर को। अपने अपने जीवन के हर एक हिस्से को परमेश्वर को देना है, क्योंकि तू अपने बीजों को, वचन कहता, तू सांझ को भी बो, सुबह को भी बो, पता नहीं कौन सा बीज फलवंत होगा। हालेलुया। इसलिए तुम्हें अपने समय को बोना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाके अपने अपने समय को बोना है, अपने हर एक चीज को जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में दी है उसको बोना है। अगर हम नीति वचन 14 का 14 पढ़ते हैं, अगर हम नीति वचन 14 का 14 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। हालेलुया। इसलिए हम जो बोएंगे वही काटेंगे, और जो बोएंगे उसी का रिजल्ट वो हमें मिलेगा। वचन में लिखा हुआ कि वही रिजल्ट मिलेगा हमको। हालेलुया। और अगर जिसका मन परमेश्वर से हट जाता है, मन किसका हटेगा? परमेश्वर के पास से। जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ रहा है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ नहीं रहा है, चर्च जा नहीं रहा है, चर्च जाने से आनाकानी कर रहा है, परमेश्वर की जहां प्रार्थना सभा हो रही है वहां जाने से आनाकानी कर रहा है, वो ये सोच रहा है दूर है, वो अपने समय को नहीं बोल रहा है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं पहुंच रहा, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम यहीं बैठे और परमेश्वर हमें सब कुछ दे देगा। परमेश्वर के लिए बोना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। परमेश्वर तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, वो तुम्हारे लिए मेहनत करता है, वो तुम्हें खोज निकालता है, तुम्हें ढूंढता है, तुम पे दया करता है, तुम्हारा दयालु पिता है, तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हें बढ़ाना चाहता है, तुम्हें देना चाहता है, तुम्हें वचनों में बलवंत करना चाहता है, तुम्हें स्ट्रांग कर देना चाहता है, ताकि तुम किसी के आगे, हालेलुया, वचन को स्ट्रांग बन के सुना सको। हालेलुया। ताकि तुम लोगों को जवाब दे सको, तुम उनके उत्तर का जवाब दे सको। तो परमेश्वर आपको तो बढ़ाना चाहता, लेकिन कहाँ है आपका बीज? कहाँ है आपका समय? आपका समय कहाँ है कि आप परमेश्वर के लिए बो रहे हैं? हालेलुया। आप चर्च में आनाकानी करेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आनाकानी करेंगे, परमेश्वर भी आपको आशीष देने से आनाकानी कर देगा एक दिन फिर। इसलिए हमें बोना है, और हम जैसा वो, आज ये बात को, इस वचनों को पल्ले बांध लो कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हम फिर रो नहीं सकते कि परमेश्वर, अचानक से जाके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के हम रो नहीं सकते कि परमेश्वर, हम मांग रहे हैं परमेश्वर हमें दे। तुम जो बोल रहे हो परमेश्वर वही दे रहा तुम्हें। परमेश्वर की उपस्थिति में जितना आ रहे परमेश्वर उतना अनुग्रह तुम पे कर रहा, उतनी दया तुम पे कर रहा है। इसलिए अपने समय को बो, अपनी सेवा को बो। क्या तुम बो रहे हो? सेवा बो रहे हो, आप समय बो रहे हो, अपना पैसा बो रहे हो, ये देखना है आपको। हालेलुया। इसलिए जो बो रहे हो वही तुम कटनी को काटोगे, वही रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। और रिजल्ट आपको जरूर मिलता है, चाहे वो देर से मिले चाहे जल्दी मिल जाए। कई प्रार्थना करे जा रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा, जरूर आएगा। आप मांगे जा रहे, आपको मिल नहीं रहा, जरूर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो आए ना, वो आएगा ही आएगा, वो श्योर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो आएगा ही आएगा। लेकिन परमेश्वर भी आपको देख रहा है कि किस तरीके से मांग रहे हो, क्या किस तरीके से ले रहे हो आप परमेश्वर से। क्या आप उसके उस नियम को फॉलो कर रहे हो? क्या आप उसके उनकी आज्ञा को फॉलो कर रहे हो? क्या आप उसके वचनों पे चल रहे हो? आप कहीं पर भी जाते हैं, उनके रूल होते हैं, उनके रूल होते हैं, उन रूल को पार करके आपको जाना होता है। आपको बाहर जाना है, आपको आउट कहीं पर भी जाना है,
दूसरी कंट्री में जाना, आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा और फिर आपका पूरा पूरा चेकअप होगा, हालेलुया, तभी आप वहां पर पहुंच सकते हो। आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, आपको देखना है कि क्या हम अपने सही समय को बो रहे हैं, क्या हम सही समय पे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं, या फिर सिर्फ हम प्रार्थना 10 मिनट कर रहे हैं और उठ जा रहे हैं और बाकी का समय हम अपने कामों में लगा रहे हैं, बाकी का समय हम अपनी जॉब में लगा रहे हैं, बाकी का समय हम हमारा फोकस हमारा मन हमारे पैसों की और अपने पैसों की ओर लगा हुआ है। इसलिए जो बोगे वही काटोगे। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए अपने समय को बोना है, रिजल्ट जरूर 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 मिलेगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आना और समय को देना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं सोच सकते कि हम घर पे बैठ के प्रार्थनाएं कर लेंगे, हम घर पे बैठ के पूरी फैमिली प्रार्थना कर लेंगी, हम घर पे बैठ जाएंगे, हम बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे। ये तो करना है, वो फैमिली प्रेयर करनी है, आपको पर्सनल प्रेयर भी करनी है। आपको संगति में आना है, संगति में जुड़ना है, संगति से आपको जो मिलेगा, हालेलुया, संगति से आपको मिलेगा सब कुछ। परमेश्वर चाहता, परमेश्वर ने क्यों बनाई है कलीसियाएं, परमेश्वर ने क्यों दिया है, परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि आप जाएं वहां पर, परमेश्वर को अनुग्रह को प्राप्त करें, और जब वो अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से हो गए तो आप दूसरों को भी उस ओर ले जा सकें, आप दूसरों को भी बता सके कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाले हैं, हम परमेश्वर से पा रहे हैं, आप भी आओ। आप जब खुद नहीं अपने समय को, अपने टाइम को बो रहे, अपनी सेवा को समझ नहीं पा रहे, अपनी सेवा को नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप किसी को क्या बोल सकते हो कि मैं सुसमाचार सुना सकता हूँ या सुना सकती हूँ, या मैं उसको बोल सकती हूँ, मैं उसको ला सकती हूँ, हालेलुया। इसलिए अपने समय को भी बोएं, परमेश्वर उसका आंसर जरूर देगा जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, हालेलुया। इसलिए जैसा बीज बोगे वैसा काटोगे। इसलिए आज से ध्यान रखो कि आप क्या बो रहे हो। आप क्या परमेश्वर को सही समय दे रहे हो? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में भाग के जा रहे हो, उत्सुकता के साथ जा रहे हो? क्या आप परमेश्वर को, हालेलुया, चाहे आप कितनी भी दूर आपको जाना पड़ रहा परमेश्वर के लिए, क्या आप वहां पर जा रहे हो? क्या आप परमेश्वर की ओर खींचे चले जा रहे हो? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? हालेलुया। आप उसी दिन जा रहे हो जिस दिन आपको प्रार्थना की जरूरत है, या आप कंटिन्यू जा रहे हो जब आपको जब कुछ नहीं चाहिए? ऐसे में परमेश्वर, हालेलुया, ऐसे परमेश्वर खुश होता है जब हर रोज आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, हर रोज जब आप कलीसिया जा रहे हो, हर संडे आप वहां पहुंच रहे हो, हर प्रेयर में पहुंच रहे हो आप, हालेलुया। और परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपके साथ साथ चल रहा है, परमेश्वर आपके साथ साथ आपकी बातों को भी सुन रहा है, आपके मन को भी जान रहा है, आपको भी देख रहा है कि हाय मेरा बच्चा, हालेलुया, हाय मेरा बच्चा, वो इसके पास कुछ नहीं है लेकिन ये मेरी उपस्थिति में आना नहीं छोड़ रहा, ये मेरी उपस्थिति में आ रहा है, ये देखो कहां से आ रहा है। ऐसों पे अनुग्रह कर देता है मेरा परमेश्वर, हालेलुया। मुझे तरस आता है उन लोगों पे, जिन लोगों पे परमेश्वर ने बहुतायत से कृपा करी, जिन लोगों पे परमेश्वर ने बहुतायत से अपने उनके जीवन को बदला, और वो भूल चुके हैं आज परमेश्वर को। मैं सच में बताऊं, वो भूल तो चुके हैं, वो बड़ी करुणा को, बड़ी दया को भूल तो चुके हैं, लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर अपनी करुणा को उन पे ऊपर से हटा लेगा, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएं। परमेश्वर, हालेलुया, ये अनुग्रह है, वो लेखा लेगा हर एक जन से, आपका हिसाब लिया जाएगा। बाइबल बताती है, हिसाब लिया जाएगा कि आपने पूरे 24 घंटे क्या किया, आपको समय मिला था, आपने क्या किया, क्या गवा दिया? आपको इतना पैसा दिया था, आपने उसका क्या किया? मेरा हिस्सा कहाँ है? आपको मैंने इतना दिया था, आपने क्या उससे अपनी दुनियावी चीजों को खरीदने में ही लगा दिया? आपके पास इतना सारा दिन समय था, क्या आपने टीवी देखने में निकाल दिया? क्या आपने दूसरे अन्य सॉन्ग सुनने में उसको बिता दिया समय को? क्या आपने फिल्में देखने में उस समय को बिता दिया? क्या आपने पार्टी जा जाके उस समय को खराब कर दिया?
ये सब लेखा लिया जाएगा। इसलिए अपने समय को बो, हर चीज को जो तुम्हारे जीवन में है उसको बोना है परमेश्वर को। हालेलुया, थैंक यू, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना प्रेमी है, वो बहुतायत से हम पे अनुग्रह कर रहा है, वो बहुतायत से हम पे दया कर रहा है, वो बहुतायत से हमें बढ़ाना चाहता है। वो ये आज हम इस उपस्थिति में बैठे हैं, ये परमेश्वर का फजल ही है, परमेश्वर की दया ही है। मैं आभारी हूं परमेश्वर की कि परमेश्वर ये दया हमें देख के यहाँ पर बैठाया हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आभारी हूं परमेश्वर की कि परमेश्वर ने इस दया में हमें रखा है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर की उस दया को, हालेलुया, उसको समझो और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ें, क्योंकि आपको ये मौका मिल रहा है। आपको मौका ये मिल रहा है कि परमेश्वर आपको आगे लिए चल रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है, परमेश्वर आपको बहुत ताकत से देना चाहता है कि आप वचनों में स्ट्रांग हो जाएं। हालेलुया, धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए पिता प्रभु। जो ये वचन पिता मेरे खुदावन परमेश्वर आपकी ओर से आया है, मेरे महान परमेश्वर, ये वचन इनके हृदय में पिता 1000 गुना 100 गुना फल लेके आए। और परमेश्वर, जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे, तो पिता हम बहुतायत से बोएंगे मेरे पिता परमेश्वर, हम पे अनुग्रह करना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं।